हैं ग्वालियर में नकली प्लाज्मा मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। दरअसल पुलिस की हिरासत में दलाल महेश मौर्य और हेमंत ने पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने बीते 4 महीने में कई संक्रमितों का प्लाज्मा वो बेच चुके हैं और इसके लिए उन्होंने JAH की फर्जी रसीद और उसके साथ ही क्रॉस मैच रिपोर्ट भी तैयार की। पुलिस ने इस पूरे गिरोह की जानकारी ली। रैकेट में 10 लोगों के शामिल होने की आशंका है। वहीं आपको बता दें, नकली प्लाज्मा चढ़ाने से कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई थी, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दलाल को हिरासत में लिया है। तो प्रहलाद हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, नकली प्लाज्मा चढ़ाने का ये मामला बेहद गंभीर ये मामला है और मरीजों की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पूरे मामले का आखिर भंडाफोड़ कैसे हुआ और अभी तक कहां तक जांच पहुंची है? देखिए, एक संक्रमित मरीज थे जो दतिया जिले के रहने वाले थे। उन्हें यहाँ के एक निजी अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इनका इलाज चल रहा था। तभी इन्हें प्लाज्मा की ज़रूरत बताई गई। डॉक्टरों द्वारा ये कहा गया कि इन्हें प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा। उसके बाद परिजनों ने प्लाज्मा ढूंढा और अस्पताल के ही 1-2 लोगों से उनकी बातचीत हुई और उसके बाद जब प्लाज्मा लाया गया, JH की फर्जी रसीद बनाकर ये प्लाज्मा लाया गया। जैसे ही प्लाज्मा उस मरीज को चढ़ाया गया, उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई और पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं कि एक बड़ा रैकेट प्लाज्मा बेचने का काम कर रहा था। और ये भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि नकली प्लाज्मा ये बेचा जा रहा था, क्योंकि जिस पैकिंग में प्लाज्मा को रखा गया था वो पैकिंग ही ब्लड के लिए जो पैकिंग इस्तेमाल होती है, उस पैकिंग में प्लाज्मा को रखा जाता है, जबकि नियमानुसार प्लाज्मा की जो पैकिंग है उसमें प्लाज्मा रखा जाता है। तो ये तमाम सारे बिंदु जो लगातार एक के बाद एक पड़ताल में सामने आ रहे हैं। पुलिस भी जो लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। उसमें कई खुलासे हुए हैं कि बीते 4 महीनों में अभी तक 150 संक्रमित मरीजों को ये इसी प्रकार मनमाने दाम पर फर्जी रसीदें बनाकर प्लाज्मा बेच चुके हैं। और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए है और परत दर परत जयरोग अस्पताल का जो सेंट्रल पैथोलॉजी लैब है, उसमें भी एक कर्मचारी संदेह के घेरे में है। उसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो गायब हुआ है। हालांकि फिर से पुलिस ने उसे राउंड अप किया है। तो कम से कम 10 लोग इस पूरे गिरोह में शामिल हो सकते हैं और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी और जो एक्सपर्ट हैं, जो प्लाज्मा के विषय में बहुत बेहतर जानते हैं, वो भी पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर मिलाया क्या जा रहा है प्लाज्मा में। तो ये सारी बातें, ये सारे बिंदु जांच के वो संभवतः 2 से 3 घंटे में एक उचित रिपोर्ट आएगी और पुलिस और भी कई खुलासे कर सकती है। चलिए प्रहलाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम अपडेट शेयर करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो कोरोना महामारी से लोग डर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर प्लाज्मा का ये नकली कारोबार चल रहा है तो इससे भी अब ऐसी स्थिति बन रही है कि लोग अब इलाज कराने से भी डरेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के नकली कारोबार को बंद किया जाए। हालांकि पुलिस ने इसमें सख्त एक्शन लिया है। फिलहाल कुछ ही देर में इस पूरे मामले में और भी खुलासे होने बाकी हैं और 2 दलालों को पकड़ा गया है, जिससे रैकेट में 10 लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है और उन्होंने कबूला भी है कि इस रैकेट से कई लोग जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही पिछले 4 महीने से ये काम कर रहे हैं। लेकिन चुनौती ये है कि अब किन किन शहरों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, किन किन राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है।